ओके, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। इंपॉर्टेंट यही है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं, बाकी सब थ्योरी तो रट लोगे। इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले कुछ कंडीशंस लिख लो। कंडीशंस फॉर न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट, फ्रॉम रेस्ट। जब भी कोई बोले कि ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो क्या चीज जीरो हो जाएगा, u जीरो हो जाएगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। समझ में आ रहा क्यों होगी भाई, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, अभी मैं खड़ा हूं तो मेरी वेलोसिटी कितनी है, अभी मैं चलना स्टार्ट कर रहा हूं मतलब मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी। तो इनिशियल वेलोसिटी जब भी फ्रॉम रेस्ट से बोल रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो। सेकंड, स्टॉप। स्टॉप वाली कंडीशन आ गई कि ऑब्जेक्ट क्या हुआ, चला और स्टॉप हो गया, रुक गया, तो कौन सी वेलोसिटी जीरो होगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। तब चल के वहां जाके रुक गया मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। क्लियर। उसके बाद थर्ड, ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड मतलब समझ में आता है, देखो ड्रॉप, इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूं, ये ड्रॉप किया, इनिशियल पोजीशन में था, कौन सी पोजीशन में था, इनिशियली वो कौन सी पोजीशन में था, तो कौन सी वेलोसिटी जीरो हुई, u जीरो हो गई। ठीक है। फिर आ जाता है फोर्थ, हाईएस्ट पॉइंट। तब क्या जीरो होगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। मैं ऐसे फेंका, एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के वो वापस आ रहा है, क्यों वापस आ रहा है, क्योंकि उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है, तभी तो वो वापस आएगा ना। जीरो नहीं होगी तो वापस नहीं आएगा, तो उड़ता चला जाएगा ऊपर। क्लियर हो रहा है। इसीलिए हाईएस्ट पॉइंट पे v कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। ड्रॉप वाली कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, रेस्ट वाली, फ्रॉम रेस्ट वाली कंडीशन में u जीरो हो जाता है, और स्टॉप वाली कंडीशन में v जीरो हो जाता है। यहां तक क्लियर है। कौन सी कंडीशन में u क्यों 9.8 होगा, वो तो g की वैल्यू होती है, ग्रेविटी की वैल्यू होती है। ग्रेविटी और वेलोसिटी अलग अलग चीज है भाई, ग्रेविटी तो एक्सेलरेशन होगी, वेलोसिटी थोड़ी ना ग्रेविटी के इक्वल होगा। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन, और भी अगर कंडीशन आएगी बीच में तो मैं बता दूंगा। बॉडी स्टॉप, या फिर इसको हम और भी चीज बोलते हैं, कम्स टू रेस्ट भी बोल सकते हो। ठीक है। अच्छा, और अगर बोल दे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म मोशन, कल बताया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। मतलब इक्वल टाइम में इक्वल मोशन ट्रैवल करेगा, मतलब उसकी जितनी इनिशियल वेलोसिटी उसकी अगर 10 किलोमीटर पर आवर है तो फाइनल वेलोसिटी भी कितनी होगी, 10 किलोमीटर पर आवर होगी। यूनिफॉर्म मोशन उसी को बोलते हैं, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है सेम। स्कूल यूनिफॉर्म बोलते हो ना तुम लोग, आज मैं स्कूल यूनिफॉर्म पहन के नहीं गया था, तो यूनिफॉर्म क्यों बोलते हो उसको, क्योंकि सब लोग सेम कपड़े पहनते हो, सेम सेम दिखते हो, सब लोग सेम बंदर दिखते हो। अगर बंदर वाली ड्रेस है तो सब बंदर दिखोगे, हीरो वाली ड्रेस है तो हीरो दिखोगे, तो सब एक जैसे दिखते हो स्कूल के ड्रेस में। तो यूनिफॉर्म मतलब सेम। क्लियर है। तो सेम क्या होगा, वेलोसिटी, मतलब u की वैल्यू 10 है तो v की वैल्यू 10 है। अब देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब v माइनस u अपॉन t। v की वैल्यू कितनी है 10, u की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 10
100 0 और 0/t 0, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 0 हो गया। तो कभी भी क्वेश्चन में बोले कि यूनिफॉर्म मोशन से अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो सीधा गिवन में लिख देना कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? सॉरी क्या बोल रहे हो? नहीं, एग्जाम्पल क्या देना पड़ेगा? जैसे अगर ये वर्ड देखे, वो तो मैं तुम लोग को समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये वर्ड देखे मतलब डायरेक्ट ये लिखना है। ये सब कंडीशन इसीलिए बताई जा रही है। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा सब समझ में आएगा। क्लियर है ये? अब देखो क्वेश्चन बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो क्वेश्चन। सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने का आपका बेसिक फंडा है, आपको यहाँ पे लिखना है गिवन। गिवन मतलब क्या होता है? जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसको आपको गिवन में नोट करना है। जब तक आप गिवन नहीं लिखोगे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। और गिवन लिखने से आपका 80% न्यूमेरिकल वैसे ही सॉल्व हो जाता है। उससे हमको पता चल जाता है फॉर्मूला कौन सा लगाना है, बस वही तो चाहिए ना हमको। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि गिवन में ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, अब रिटार्डेशन क्या होता है? रिटार्डेशन मतलब होता है, ये भी लिख लो, रिटार्डेशन 6th नंबर कंडीशन। रिटार्डेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन -a, है ना? तो जो भी आपको वैल्यू गिवन होगी उसको नेगेटिव करके पुट करना है, बताऊंगा अभी। तो क्या दिया हुआ है? ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 90 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बोल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन बोल रहा है क्या? तो एक्सेलरेशन 0 लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोल रहे, वो क्या बोल रहा है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है? 90 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्योंकि रिटार्डेशन बोला है इसलिए माइनस। क्लियर हुआ? पक्का? चलिए नेक्स्ट। If the car was traveling with the velocity of, अब वो ट्रेवल कर रहा है वेलोसिटी से, तो वो इनिशियल वेलोसिटी की फाइनल वेलोसिटी? कोई भी कार जो है कुछ वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, तो जब भी ऐसा बोलेगा ट्रेवल कर रही है मतलब वो इनिशियल वेलोसिटी हुई, फाइनल वेलोसिटी नहीं हुई। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है आपको? 27 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये सब यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सब एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, है ना? और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, कल की क्लास में बताया था, है ना? किलोमीटर पर आवर, ये सब वेलोसिटी की यूनिट होती है, तो यूनिट याद रखना। क्लियर है ये? Then what distance will it cover before coming to rest? रेस्ट पे आने से पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब रेस्ट पे आ गया वो। अब रेस्ट पे आ गया बोल रहा मतलब क्या चीज 0 हुई? कौन सी वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, है ना? क्योंकि वो बोल रहा है कम्स टू रेस्ट, इसीलिए देखो कंडीशन बताई जाती है। समझ में आ रहा? तो इसीलिए v की वैल्यू कितनी हो गई? 0। अच्छा, इन दोनों की यूनिट सेम दिख रही है क्या? क्या चीज सेम नहीं है? ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर। तो या तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो या तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। क्या करूं? चलो सेंटीमीटर को मीटर में कर दे, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 90, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर? 1/100 मीटर पर मीटर सेकंड। ये तो सेकंड टू सेकंड ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 1/100 मीटर होता है, इसलिए 100 से इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? -0.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो ये भी मीटर मीटर में, ये भी सेकंड सेकंड में, सेम हो गया। अब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी गिवन लिखते हो देखा करो कि आप यूनिट सेम है कि नहीं, यूनिट सेम कर लिया करो। उसके बाद आपसे पूछा देन व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, मतलब क्या चीज फाइंड आउट करने बोला है आपको? एस फाइंड आउट करने बोला है। तो गिवन समझ में आया कैसे लिखते हैं? पक्का?
अब देखो यहाँ से फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है, वो कौन सा अप्लाई करेंगे, आपको क्या क्या गिवन है। देखो फटाफट तीनों इक्वेशन लिखेंगे हम लोग। फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फटाक से तीनों इक्वेशन में लिखूंगा। अब देखूंगा, देखो मेरे को v पता है, u गिवन है, a गिवन है, ऐसी कौन सी, अच्छा टोटल पैरामीटर्स कितने आपके पास, एक v है, u है, a है, t है और s, मतलब 5 पैरामीटर्स है। पांचों में से कौन सा पैरामीटर गिवन नहीं है आपको क्वेश्चन में, एस तो फाइंड आउट करना है ना भाई, है क्वेश्चन में बोला है ना। टी की बात हुई है क्या यहाँ पे, गिवन नहीं है, मतलब टी की चर्चा हुई है क्या यहाँ पे, नहीं हुई है, तो मतलब टी नहीं है। अब तीनों में से ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें टी नहीं है, थर्ड वाला, मतलब मैं यहाँ पे थर्ड वाला अप्लाई करूं, मेरे को आंसर मिल जाएगा। समझ में आया फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। v की वैल्यू कितनी है, 0, u की वैल्यू कितनी है 27 और 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है -0.9 और s तो फाइंड आउट करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए, s की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। तो दैट इज योर वर्क, फटाफट सॉल्व करिए और आंसर